नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग से राजू सिंह और बोकारो निवासी पंकज बिहार के पटना से पकड़े गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, झारखंड में खनिज संपदा के बावजूद बेरोजगारी दर दूसरे राज्यों से अधिक, नहीं लग रहे नए उद्योग। घुरती रथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची में आज सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्ति तक निजी और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक। रांची, गोड्डा समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। और झारखंड के अनूप ने थाईलैंड में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में देश के लिए जीता रजत पदक। कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले राज्य के पहले पहलवान बने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी पंकज को पटना से गिरफ्तार किया गया है। वह बोकारो जिले का निवासी है, जिस पर हजारीबाग स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के केंद्र से नीट यूजी परीक्षा का पेपर चुराने का आरोप है। वहीं दूसरे व्यक्ति राजू सिंह को पेपर चुराने के आरोप में हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अब तक हजारीबाग के एक स्कूल से प्रधानाचार्य और सह प्रधानाचार्य सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच हमारे हजारीबाग संवाददाता ने खबर दी है कि सीबीआई ने हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में 2 घंटे तक छानबीन करने के बाद उसे सील कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस गेस्ट हाउस से जांच एजेंसी को कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि झारखंड में बेरोजगारी दर देश के अन्य राज्यों से लगभग 1% अधिक है। श्री ठाकुर कल बोकारो में बेहतर झारखंड संस्था के युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहाँ के युवाओं को नियोजन के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। झारखंड सरकार की लापरवाही के कारण बड़े उद्योग भी नहीं लग रहे हैं। वहीं रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दे पाई है। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने गिरिडीह जिले के डुमरी में विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ कल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनानी है। एनडीए के साथ हम लोग इस प्रदेश में वर्तमान सरकार को बेदखल करने के लिए, झूठ की सरकार को इस राज्य से बाहर करने के लिए बेसिक तैयारी, बड़ी तैयारी पूरे प्रदेश में हम सबका चल रहा है। कहा कि समन्वय 19 की घटना, जो राजनीतिक घटना घटी, उसका परिणाम अभी हम सभी देख रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने साहिबगंज जिले में नए छात्रावास बनाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संताल परगना के इस भाग में आदिम जनजाति की बहुलता है। अनुसूचित जनजाति के लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की पहुंच हो सके, आयोग उनके हकूक, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करती है। साहिबगंज के दौरे पर आई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि साहिबगंज में आदिम जनजाति के छात्रावास की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि इसके लिए नए छात्रावास बनाए जाएं। आगामी 31 जुलाई को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राज्य स्तरीय बैठक करके इसकी विस्तृत रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को समर्पित करेगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा समेत अन्य मंत्री भी शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर गढ़वा 4 लेन बाईपास पर जाटा गांव क्रॉसिंग के पास कल दोपहर पिकअप वैन और ऑटो की टक्कर में 2 स्कूली छात्रों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं। थाईलैंड में चल रही अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के अनूप कुमार ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रजत जीतने वाले अनूप राज्य के पहले पहलवान बन गए हैं। लीग मुकाबलों में अनूप कुमार ने ईरान के पहलवान को 4-0 से, उज्बेकिस्तान के पहलवान को 6-4 से पराजित किया। सेमीफाइनल में अनूप कुमार ने किर्गिस्तान के पहलवान को 3-1 के स्कोर से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उज्बेकिस्तान के पहलवान से अनूप को हार का सामना करना पड़ा। अनूप कुमार रांची के रहने वाले हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज घुरती रथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची के जगन्नाथपुर में निकलने वाली घुरती रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र रथ में सवार होकर अपने धाम लौटेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर मुहर्रम को लेकर भी आज राजधानी समेत राज्य भर में जुलूस निकाला जाएगा। पूरे राज्य में इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। राजधानी में 200 से ज्यादा जगहों पर स्टैटिक फोर्स को तैनात किया गया है। यातायात एसपी ने आज सुबह 10 बजे से निजी एवं यात्री वाहनों का परिचालन जुलूस की समाप्ति तक बंद रखने का आदेश दिया है। जारी आदेश में रांची शहर के अन्य मार्गों पर मुहर्रम जुलूस के अवसर पर यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट करने की बात भी कही गई है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग में भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद 1 लाख से अधिक पौधा लगाने का अभियान चला रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने मुख्य बधिर स्कूल के बच्चों को भी इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा पुल के पास 50 किलो डोडा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 गिरफ्तारी और जम्मू के डोडा में 4 जवानों के शहीद होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीबीआई ने नीट मामले में पटना से पंकज व हजारीबाग से राजू को पकड़ा। दैनिक जागरण लिखता है, सीबीआई ने ट्रंक से प्रश्न पत्र चुराने वाले इंजीनियर समेत 2 को पकड़ा। हिंदुस्तान ने लिखा है, डोडा में 3 हफ्ते के भीतर तीसरी मुठभेड़, 4 शहीद। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मुठभेड़ में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी 4 जवानों की शहादत की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग से राजू सिंह और बोकारो निवासी पंकज बिहार के पटना से पकड़े गए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, झारखंड में खनिज संपदा के बावजूद बेरोजगारी दर दूसरे राज्यों से अधिक, नहीं लग रहे नए उद्योग। घोरती रथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची में आज सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्ति तक निजी और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक। रांची, गोड्डा समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। और झारखंड के अनूप ने थाईलैंड में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में देश के लिए जीता रजत पदक। कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले राज्य के पहले पहलवान बने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।